गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल जिसके अंदर बेसिकली हम दो चीजें मोस्टली ज्यादा यूज करेंगे, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ इट, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट्स। क्लियर? सेम स्लोप ऑफ ए नॉर्मल एंड इक्वेशंस ऑफ ए नॉर्मल। ठीक है, तो स्लोप का मीनिंग क्या आएगा और टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल या स्लोप ऑफ टेंजेंट और टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है। तो सबसे पहले मैं एक कर्व ड्राइव करता हूं। कर्व समझते होगे आप, कोई भी एक लाइन कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, ये कार्टेशियन प्लेन है, एक कर्व जा रही है यहां से, मान लो कोई भी कर्व है, कहीं भी जा सकते हैं, कैसी भी कर्व हो सकती है, सर्कुलर, स्फेरिकल, ये जैसी भी कर्व। क्लियर? तो इस कर्व के ऊपर हमने टेंजेंट का मीनिंग क्या है। टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। टेंजेंट को क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ठीक है, यानी कि जो कर्व को टच करके जाती है। तो यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, ये एक टेंजेंट है जो इस पॉइंट पे टच करके जाती है भाई, तो ये टेंजेंट होगी। इसको हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट। पॉइंट अगर यहां पे x की वैल्यू को देखूं मैं 5 -5 और y की वैल्यू है 1, तो ये पॉइंट क्या है, -5 और 1। तो ये टेंजेंट है टू द कर्व एट पॉइंट -5 और 1। तो ये तो था हमारा टेंजेंट का मीनिंग। अब बात करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल इसी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल क्या होगा कर्व का, नॉर्मल को हम बोलते हैं टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर, उसी पॉइंट के ऊपर। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं टेंजेंट के साथ तो ये होगा नॉर्मल। नॉर्मल होता क्या है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट, एट टचिंग पॉइंट, जहां पे वो टच करता है उस पॉइंट के ऊपर, जो परपेंडिकुलर बनाया जाता है टेंजेंट के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल और ये क्या है, टेंजेंट। आई होप आप लोगों को ये दोनों बातें क्लियर हो गई। और ये पॉइंट क्या है, -5 और 1। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करेंगी इस एक्सरसाइज के अंदर, कि टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा मेन तो ये पॉइंट है कि किस पॉइंट के ऊपर वो कर्व को टच करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी इस कर्व की ढलान। मान लेते हैं इस कर्व की इक्वेशन y है, y इक्वल टू समथिंग है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो y इसकी क्या है, इक्वेशन है। इस कर्व का क्या नाम दिया हमने, y, ये इसकी टेंजेंट है, ये इसकी नॉर्मल है। स्लोप होती है ढलान है, ढलान मतलब ये जितनी इसका स्लोप है वो कितनी है, वो निकलेगी हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा dy/dx, और स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, या मैं बोल सकता हूं इसी को -1/dy/dx। क्लियर? स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या आएगी, dy/dx। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, -1 ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। यार ये भी हम यूज करते हैं, मोस्टली ये यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, और किस पॉइंट के ऊपर है वो पॉइंट इसमें पुट किया जाएगा। x की वैल्यू जो भी है और y की वैल्यू भी जो है, वो दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट करने के बाद वो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी। देखो एक क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, फिर और भी ज्यादा क्लियर होगा आपको। ये एक्सरसाइज स्लोप वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके सिलेबस में। क्लियर? तो इसको आपने ध्यान से समझना एवं करना है। तो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल ऑफ द फॉलोइंग कर्व। तो फर्स्ट के अंदर एक कर्व दी गई है हमें, y = 3x² - 4x एट x = 2। x की वैल्यू 2 के रखनी है उस पॉइंट पे, जो पॉइंट था वहां पे x की वैल्यू तो 2 है, और इसके ऊपर इस कर्व की हमें टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप निकालनी है। तो पहले हम कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर्व का। तो क्या आ गया, dy/dx = कितना आएगा, 6x - 4, डेरिवेटिव का फार्मूला। अब निकालते हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट
स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी रखनी है जिसके अंदर 2, x पॉइंट बोला ना वो पॉइंट रखा जाएगा, तो dy बाई डी एक्स में x की जगह क्या रख देंगे 2, तो कितना आएगा 6 इंटू 2 माइनस 4, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई 12 माइनस 4 8। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आई 8। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या था हमारा -1 अपॉन स्लोप ऑफ -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन 8, तो इसकी स्लोप क्या आ गई -1 अपॉन 8। तो ये हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्वेश्चन देखो कितना आसान है। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला, डेरिवेटिव करो और जो वैल्यू दी है वो पुट कर दो, वो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी और टेंजेंट के स्लोप के नेगेटिव का रेसिप्रोकल, टेंजेंट ऑफ स्लोप का नेगेटिव का रेसिप्रोकल होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का फर्स्ट। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं हमें, जैसे दिया है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो क्या है, y इज इक्वल टू दिया हमें 2x का स्क्वायर प्लस 3 साइन x एट x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे। तो पहले करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स देखो क्या है हमारा 4x प्लस 3 साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, डेरिवेटिव करना आना चाहिए तब होगा। तो अब हमें निकालने हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो क्या आएगी dy बाई डी एक्स एट x की वैल्यू कितनी दी हमें 0, तो 0 रख लो इसके अंदर, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू कोस ऑफ 0, तो 4 इंटू 0 तो 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 3 आ गई हमारी स्लोप। तो हम निकाल दो स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, फार्मूला लिखना आपने पहले -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1 अपॉन 3। ये आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गई। ठीक है, टेंजेंट स्पेलिंग साइड में निकल गई टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, टेंजेंट में ही जाएगा। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट हम दोनों निकाल सकते हैं इजीली। अब क्वेश्चन कुछ चेंज करके दे सकते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर दिया है फोर्थ पार्ट के अंदर देखो कैसी कर्व दी है हमें, बस हमने तो याद रखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट y इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू दिया है हमें a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू दिया है a sin क्यूब थीटा। तो हमें निकालना क्या है, एट थीटा इज इक्वल टू π/4 के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है हमने, निकाल लेते हैं भाई। ये लो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा ना, और फिर वहीं से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू कितना दिया π/4 पे हमने स्लोप निकालनी है। तो उसके लिए पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और ये आ जाता है 2 फंक्शंस दिए होते थे डिफरेंट और उसमें करते थे हम 7.8 में था शायद, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां से तो आएगा dx बाई डी थीटा, ए एज इज कोस का 3 आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, तो माइनस आके लगा दिया मैंने। फिर निकालेंगे dy बाई डी थीटा, y का भी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां से भी 3 आ गया, a साइन
पावर 1 कम बचेगी स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। हमें क्या चाहिए, dy बाई dx, तो वो क्या होता था dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा। 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। कोई बात नहीं, ये से 3 कैंसिल है, एक साइन से एक साइन, एक कोस से एक कोस, साइन बाई कोस बच गया, माइनस में कोट ऑफ थीटा आ गया। डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस का कोट ऑफ थीटा। हमें निकालने स्लोप, तो रख दो पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस कोट ऑफ, और थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, पाई बाई 4, तो कितना आ गया -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट -1, -1 बाई -1 कितना होता है 1, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। तो बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो। तो आई होप आप लोगों को बस इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें डेरिवेटिव करना आना चाहिए, और थोड़ा सा बेसिक के ऊपर हमें फोकस करना आना चाहिए, क्योंकि बेसिक क्या है इसका, सिंपल टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट होती है टचिंग लाइन, टचिंग लाइन के ऊपर अगर हमें स्लोप निकालनी है तो डेरिवेटिव कर दो कर्व का, और उस पॉइंट को पुट कर दो जिस पॉइंट के ऊपर वो टच कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 को करना चाहूंगा, फिर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट है जो, मान लो जो भी है कर्व की टेंजेंट जो बनेगी हमारी, वो x एक्सिस के पैरेलल है, मान लो इसको टच करके x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका ढलान क्या है, इसका तो कोई ढलान ही नहीं है, 0। तो अगर टेंजेंट हमें पैरेलल टू x एक्सिस दी हो तो स्लोप होती है 0, स्लोप क्या आएगी 0। तो आपने याद रखना है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन स्लोप इज 0। और टेंजेंट अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी 0, पैरेलल टू x एक्सिस। कौन पैरेलल होगी, अगर टेंजेंट, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी 0। अगर पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी 1/0, 1/0। ये हम यूज करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर? तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कहता है अगर वो पॉइंट निकालो जिसके ऊपर इस कर्व के जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। तो पहले, अब हमें पॉइंट नहीं दिया, गिवन कर्व लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, गिवन कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 6, ठीक है। एंड स्लोप एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चैप्टर भी बहुत आसान है, ये हमारा वही चलेगा, डेरिवेटिव करना आना चाहिए, बस हमें dy बाई dx को इक्वल टू 0 रखना है मोस्टली में। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, नहीं टेंजेंट पैरेलल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट करके डेरिवेटिव, और वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो इसका डेरिवेटिव को किसके इक्वल होगा 0 के। तो यहां से कितना है 6x माइनस का 12, डेरिवेटिव तो यही आएगा ना, इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 12/6, दैट इज 2। x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो x की वैल्यू 2, पुट x इज इक्वल टू 2 इन कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 12 इंटू 2 प्लस 6,
3 इंटू 2 का स्क्वायर 12 माइनस 24 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6 आ गया। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट का मतलब जो पॉइंट इसने पूछा था वो पॉइंट हमारा क्या है, 2 और -6। वो पॉइंट क्या आ गया हमारा, 2 और -6। तो आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमें वो पॉइंट बताना था जहां पे टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप क्या हो जाएगी, 0। अगर स्लोप 0 होगी तो वहां से एक्स की वैल्यू निकल गई। एक्स की वैल्यू इस कर्व के ऊपर निकला ना एक्स, तो इसी में पुट कर दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स और वाई आ गई तो वो पॉइंट निकल गया। क्योंकि एक्स को इसके अंदर क्यों पुट किया है, क्योंकि देखो जो ये कर्व थी तो यहाँ पे मान लो टच कर रहा है ये, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा तो वाई की वैल्यू नहीं निकल जाएगी हमारी कर्व के ऊपर। तो इसलिए एक्स और वाई को हमने यहाँ से निकाल दिया और वो पॉइंट हमारा ये बन गया। सेम इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड द इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेम है, टेंजेंट कर्व चेंज कर दी बस, इसमें कर्व दे दी। गिवन कर्व क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप dy बाई dx क्या आ गया, 0। तो अब देख लो बस, पहले dy बाई dx निकाल लो यहां से। डिफरेंशिएट द कर्व विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट द कर्व विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 2x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। ये दिया मैं कर रहा हूं, यहां से dy बाई dx या तो निकाल लो फिर उसको 0 के इक्वल कर दो, या डायरेक्ट dy बाई dx की वैल्यू का पुट कर दी हमने 0। तो 2x प्लस 2y इंटू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 गया, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू 1 उस कर्व में पुट कर दो तो पॉइंट आ जाएगा हमारा। पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस कर्व, तो 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 और 1 माइनस 4 और y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो इसको देखो आगे कैसे करेंगे, यहां से पुट x इज इक्वल टू 1 इन कर्व, तो यहां से 1 का स्क्वायर माइनस y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज 0। तो यहाँ से y का स्क्वायर कितना आ गया, 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। तो हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, 2 पॉइंट बन गए हमारे, एक तो 1 और 2 एंड दूसरा क्या दिखा, 1 और माइनस 2। तो ये 2 डिफरेंट पॉइंट आ गए हमारे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, तो ये हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं अगर टेंजेंट हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस दी हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस दी हो। सेम हमारा 5th क्वेश्चन है, उसके अंदर भी हमें सेम ऐसी कर्व दी है, उसके अंदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस रखा है, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या रख देंगे, 0। अगर पैरेलल टू y एक्सिस बोलेगा तो पैरेलल टू y एक्सिस में dy बाई dx की वैल्यू रख देंगे 1/0। तो मैं पैरेलल टू y एक्सिस वाला कर रहा हूं, यानी कि 5th का सेकंड पार्ट। गिवन कर्व पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल। तो गिवन कर्व क्या है हमारी, 5th का सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस का 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकाल लेंगे और कर्व का डेरिवेटिव कर लो, dy बाई dx निकाल दो। इसमें तो dy बाई dx निकालना पड़ेगा, 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 2x का तो 2 हो जाएगा और माइनस 4y का 4 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से dy बाई dx निकाल लो भाई, तो 2y माइनस 4 कॉमन आ गया इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू दे जाएगी, 2 माइनस 2x हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 माइनस 2x डिवाइड बाई 2y माइनस 4। ठीक है, और अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे, 1/0। तो क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट को 1/0 के इक्वल रख देंगे, यानी कि 2 माइनस 2x डिवाइड बाई 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
इसकी इससे मल्टीप्लाई 2y माइनस 4 इज इक्वल टू इसकी इससे 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 4/2 दैट इज 2। y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी और हमारा पॉइंट आ जाएगा। चलिए तो y की वैल्यू इसमें पुट की तो पुट y इज इक्वल टू 2 इन द कराओ, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का y का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या करो बन गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 2x 5, ये हो गया माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू तो आ गई 3 और एक x की वैल्यू आ गई -1। तो पॉइंट हमारा एक तो क्या बन गया पॉइंट -1 और 2 और एक क्या हो गया 3 और 2। दो पॉइंट भी हो सकते हैं, दो पॉइंट्स के ऊपर भी सेम कंडीशन हमारी बन सकती है। तो इससे हम कर लेंगे जल्दी से। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो चुका है। अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहता था वो देखो भाई। थर्ड क्वेश्चन हमने छोड़ा था अभी कि थर्ड क्वेश्चन को बाद में करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो फटाफट। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप। स्लोप है जो उसकी -1 है और टेंजेंट टू द कर्व तो लिखेंगे गिवन कर्व। गिवन कर्व क्या है? y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट दी हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी दी हमें? -1। ठीक है, तो पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं dy/dx। तो यहां से dy/dx कितना हो गया हमारा -1। तो dy/dx कितना आएगा? -1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा dy/dx। डेरिवेटिव कर लो, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एच जो भी आपने फार्मूला आता है डेरिवेटिव करो इज इक्वल टू इसके -1 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाइड बाय 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया 1 के। तो स्क्वायर रूट करोगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस -1। देखो स्क्वायर रूट कर दिया तो x की वैल्यू क्या होगी? या तो प्लस का 1 लेंगे तो +1 2 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू -1 लेंगे तो यहां से -1 और +1 ये 0 हो जाएगी। तो x की दो वैल्यू आ गई हमारी। तो पॉइंट निकाल लेते हैं पहले हम। तो देन पुट कर लेते हैं इफ x की वैल्यू कितनी है 2, तो y की वैल्यू वहां से निकाल लो। y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस 1 दैट इज 1/1। इफ x इज इक्वल टू है 0, तो यहाँ पे पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -1, 0 पुट कर दोगे तो ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे। पॉइंट्स कौन कौन सा? 2 और 1 एंड एक कितना है 0 और -1। ये दो पॉइंट बने हमारे जिसके ऊपर टेंजेंट ऐसी बनेगी जिसकी स्लोप -1 बनेगी। इन दो पॉइंटों के ऊपर वो टेंजेंट निकलेगी जिसकी स्लोप क्या बनेगी? तो दो पे भी हो सकती है ना स्लोप, तो -1। तो पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो इसमें निकालनी हो, देखो टेंजेंट थ्रू या पासिज थ्रू 2 और 1। तो इसके लिए हम 11th क्लास का एक लॉजिक यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड स्लोप। तो वो होती थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप m। तो इसकी स्लोप कितनी दी है -1, तो ये क्या बन जाएगी y माइनस y1 कितना है 1 इज इक्वल टू स्लोप कितनी है -1, x माइनस x1 कितना है 2। तो यहां से लाइन की कर्व बनाएंगे, कर्व इक्वेशन बनाएंगे। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 2। तो ये माइनस का x इधर के प्लस का हो जाएगा x प्लस y, और ये 1 उधर जाके प्लस इज इक्वल टू 3। तो एक तो लाइन बन गई हमारी ये। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट इसके निकाल देंगे, तो वहां से दूसरी लाइन बन जाएगी हमारी। जब इस पॉइंट को x1 और y1 की जगह पुट करेंगे, स्लोप वही रहेगी, स्लोप चेंज नहीं होगी, स्लोप तो सेम रहेगी ना, तो वहां से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऐसे निकालते हैं, हमेशा याद रखना
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिएगी और एक पासिंग पॉइंट चाहिएगा, और वो फार्मूला लगाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is m passing through the point x1 y1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन भी निकलेगी इसकी, वो यहां से ये पॉइंट यूज करना है 0 और -1, तो उसके लिए स्पेस नहीं, चलो मैं यहां निकाल देता हूं। स्लोप -1 है, तो देखो अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0 -1 बोल सकते हैं। तो क्या आएगी y -1 इज इक्वल टू m, स्लोप कितना था -1 इंटू x -0, तो ये कितना आ गया y + 1 इज इक्वल टू -x इधर के प्लस हो जाएगा, x + y + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अनदर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जिसकी स्लोप -1 थी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। सेम सेकंड पार्ट है, बस उसके अंदर डेरिवेटिव करना आना चाहिए आपको। कर्व दूसरी दी है, बस कर्व क्या दिया आपको, x² माइनस का 2x और प्लस का 3, इसका डेरिवेटिव करना सिखा देता हूं आपको। बाकी तो वही स्लोप को 0 के इक्वल रखो और वहां से x की वैल्यू निकाल लो। तो इसका डेरिवेटिव देखो कैसे होगा भाई, सेकंड पार्ट का। इसके डेरिवेटिव में यूज करूंगा 1/x के डेरिवेटिव का फार्मूला। वो क्या होता है, -1/x का स्क्वायर, ये होता है -1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। तो इसका देखो डेरिवेटिव dy/dx कैसे निकालोगे, dy/dx -1/x, x जो भी है उसका स्क्वायर कर दो, x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव कर देना, x की जगह जो यूज होगा उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x - 2, वो प्रोडक्ट में आएगा। तो इसका डेरिवेटिव बन गया हमारा -2x - 2 और डिवाइड बाय x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में स्लोप कितनी दी है हमें, सेकंड पार्ट में स्लोप दी है हमें -0, तो 0 को इक्वल रख दो, तो 0 के साथ ये तो 0 हो जाएगा। तो 2x - 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 1 पुट करोगे इसके अंदर, y की वैल्यू भी 1 ही आएगी। तो एक पॉइंट के ऊपर कर्व निकालने आपने, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 8.2 के 5 क्वेश्चन कर लिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, तो आप इसको ध्यान से करो। जल्दी हम अगली वीडियो के अंदर अगले क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, थैंक यू।